ओके, सो वी विल स्टार्ट। तो कल हमने देखा था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है उसके बारे में देखा, तो स्ट्रिंग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पहले। ओके, तो स्ट्रिंग इज अवेलेबल इन जावा डॉट लाइन पैकेज। ओके, देन वी कैन कॉल इट स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। देन हमने देखा था स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है एक रेफरेंस टाइप है और एक नॉन पेमेंटेड डेटा टाइप है। ओके, नॉन पेमेंटेड डेटा टाइप है। देन स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको और एक बार समझा दूंगा। ठीक है, इसका डीपली कनेक्शन है विथ जो स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट उसके साथ। ओके, फिर हमने देखा था स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, देन वी सी देयर आर टू टू वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। एक था अपना स्ट्रिंग लिटर जो इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते थे। ठीक है, एंड देन था ओके, अच्छा यानी देन हमारा और एक है जो न्यू कीवर्ड के साथ। then we see new keyword के साथ। So whenever we are going to create the object with a new keyword, right? So new object will be covered, new object will be created। और जब स्ट्रिंग लिटरल के साथ में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एट दैट टाइम इट चेक कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में वो कंटेंट है क्या, उस ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल होगा तो इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, बट अगर कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, देन इक्वल टू मेथड हमने देखा, वी टू हैव द इक्वल टू। ओके, डबल इक्वल ये जो सिंबल है ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू चेक द एड्रेस। ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इट इज गोइंग टू चेक द एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इक्वल्स मेथड इज गोइंग टू चेक द कंटेंट। इक्वल्स मेथड इज गोइंग टू चेक द कंटेंट। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे थे जिसको हमने चेक किया था कि लाइक कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, कंडीशंस क्या होंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी कि जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, दिस इज सेकंड लेक्चर, स्ट्रिंग का अपना है सेकंड लेक्चर। ओके, ठीक है। तो मैं जैसे कि आई एम गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है, कोई डिफिकल्टी आती है, कोई पॉइंट अगर समझ में ही नहीं आता है, तो आप माइक अनम्यूट करके आपको जो भी डाउट है आप मुझे पूछ लेना। ओके, चलो। एंड पे अटेंशन, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, बट अगर मैंने क्वेश्चन पूछा हो और आप बता नहीं पाए तो दैट विल नॉट बी बेटर वन। ओके, तो आप मुझे पूछ लो बिकॉज मैं आपको पूछ। चलो, तो हमने बोला था कल, एक लाइन लिखी थी हमने यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा था स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। ठीक है, ये हमने कल लाइन देखी थी। इस लाइन में सी एफर्ट है। तो मैंने क्या बोला था, वंस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बट न्यू ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बट न्यू ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। ये मॉडिफाइड नहीं कर सकते हम लोग, बट नया ऑब्जेक्ट जो है, न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान। इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं अपना ये एरिया है। ठीक है, हिप एरिया या फिर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट बोलो, वट एवर यू कंसिडर। एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझ लो फिलहाल। जब मैं ऐसा लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 10, जब लिखता हूँ मैं इंट ए इक्वल टू 10 जब लिखता हूँ, ओके, तब क्या होता है, यहाँ पे एक ए आता अपना वेरिएबल आ जाता। यहाँ पे वैल्यू 10, 10 वैल्यू जो है स्टोर हो जाती है। 10 वैल्यू जो है स्टोर हो जाती है। 10 वैल्यू स्टोर हो जाती है। ओके, जब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ध्यान दो, अभी इंट ए इक्वल टू 10 कर दिया मैंने। जब मैं कहता हूँ ए इक्वल टू 10+5 कर देता हूँ, 10+5 कर देता हूँ, राइट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। राइट, ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। राइट, तो एट दैट टाइम क्या होगा, इतना ही ध्यान दो। अभी ये जो 10 है ना, ये 10 यहाँ से कट जाएगा, ये 10 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। ओके, यहाँ पे 10 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15, जो कि पहले ए इक्वल टू 10 था, अभी इक्वल टू 15 हो गया। ए इक्वल टू 10 था, ए इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो। नॉर्मल सिनेरियो विद एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप के साथ में नॉर्मल सिनेरियो, राइट। बट व्हेन इट कम टू द स्ट्रिंग, ठीक है, जब हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो मान लो स्ट्रिंग एफ इक्वल टू, मैंने ऐसा कुछ तो बनाया, इट्स कंसिडर टेकन नेम एज आकाश। ठीक है, ऐसा कुछ बनाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अभी कुछ आ जाएगा ऐसा, हियर इट विल बी लाइक आकाश, हमें पता है आकाश आ जाएगा। ठीक है, और ए रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ए रेफर करेगा यस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा यस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है वो।
सेकंड पॉइंट अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा करता हूँ, इस यस जो है, जो हमने लिया है, एफ इक्वल टू, अभी यहाँ पे एडिशन करने के लिए हमारे पास में प्लस था, यहाँ पे एडिशन करने के लिए प्लस था। अभी ये जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट को हम लोग तो प्लस माइनस नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें मेथड यूज करनी पड़ेगी, अगर दो अल्फाबेट्स को या फिर दो वर्ड्स को अगर हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए मेथड यूज करनी पड़ेगी। मेथड क्या देगी? ठीक है, मेथड देगी कॉनकैट मेथड। यहाँ पे लगता है मैं यस डॉट कॉनकैट, कॉनकैट, ठीक है, यस डॉट कॉनकैट। कॉनकैट एक मेथड है, कॉनकैट इज अ मेथड, ठीक है, कॉनकैट एक मेथड है, ठीक है, जो क्या करेगी, वो कनेक्ट करने का काम करेगी, दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करने का काम करेगी, दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करने का काम करेगी, राइट। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने कर दिया, मैंने क्या किया, यस इक्वल टू यस डॉट कॉनकैट, यस डॉट कॉनकैट, ठीक है। तो अभी जो आउटपुट मिलेगा मुझे यस का जो आउटपुट मिलेगा, दैट आउटपुट विल बी लाइक दिस, आकाश कड़मकर, ठीक है, आउटपुट विल बी लाइक दिस, आकाश कड़मकर, ठीक है। अभी बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे जो वर्ड बोला है, string is immutable once the one string object is created, it cannot be modified. Pay attention to this word, pay attention to this word, it cannot be modified, ये मॉडिफाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो पहले 10 था, यहाँ पे इनिशियली ए ऑफ 10, ए इक्वल टू 10, जब हमने ए 10 प्लस 5 किया, यहाँ पे ए जो है मॉडिफाइड हो गया, 10 का मॉडिफाइड होके 15 हो गया, 10 मॉडिफाइड होके 15 हो गया। बट यहाँ पे अभी जो आकाश है, आकाश इज नॉट गोइंग टू गेट मॉडिफाइड, आकाश मॉडिफाइड नहीं होगा। बट यहाँ पे एक चीज ये हो जाएगी कि आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ये न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड विद आकाश कड़म, ये न्यू ऑब्जेक्ट विल बी कड़म का लाइक दिस, ये न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। बट अभी इस बार क्या होगा, अभी ये जो है, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये इसको भी रेफर नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू रेफर टू दिस, ओके, इट इज नॉट गोइंग टू रेफर टू दिस, बट इट इज गोइंग टू रेफर दिस। नाउ यफ जो रहेगा ये इसको रेफर करेगा, यफ जो रहेगा इसको रेफर करेगा, राइट, यफ जो रहेगा इसको रेफर करेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल वाला जो था, ओरिजिनल वाला मॉडिफाइड नहीं हुआ, ओरिजिनल वन डिड नॉट गेट मॉडिफाइड, ओरिजिनल वन था जो मॉडिफाइड नहीं हुआ, राइट। बट यहाँ पे नया वाला क्रिएट हो गया, नया वाला क्रिएट हो गया यहाँ पे, क्लियर है? Yes, sir. सर फिर जो ये आकाश है में उसका क्या होगा? आदिव आपका नेटवर्क थोड़ा क्लियर करो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा हेलो। है। हाँ, सर यार सर थोड़ा मौसम खराब है। सर ये क्वेश्चन ये था कि कॉन्ट्रैक्ट तो अपने अपडेट कर दिया आकाश कड़मकार को, लेकिन जो बैक रह गया है सिर्फ, उसका क्या होगा? हेलो। हेलो, हाँ बोलो ना। ये कॉन्ट्रैक्ट यूज करके आकाश कड़मकार कर दिया है, हाँ, अब जो आकाश बच गया है हिप एरिया में उसका क्या करेंगे? अच्छा आकाश, अच्छा ओके, जो आकाश बच गया ही पीरियड में उसका क्या करेंगे, तो उसका अपन कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे ही वो रहेगा मेमोरी के वैसे अंदर। ही रहेगा। हाँ, ओके ओके। ऑब्जेक्ट वो मेमोरी के अंदर वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद में हमारे ओके पास ओके। में इसमें एक टर्मिनोलॉजी ये भी होती है, क्या बोलते हैं ना, मेमोरी इसको बोलते हैं, मेमोरी क्लीनअप होता है, लीकेज, ठीक है। तो मेमोरी क्लीनअप ऑटोमेटिकली हो जाता है जावा के अंदर, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूज नहीं हो रहा है तो ओके ऑटोमेटिकली वो क्लियर अप हो जाता है मेमोरी में से, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन ओके। हम बोलते हैं उसको, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर अप हो जाता है, ठीक है। तो जी सर। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को इम्यूटेबल, दिस इज द रीजन वी कॉल स्ट्रिंग एज अ इम्यूटेबल, राइट, दिस इज द रीजन वी कॉल स्ट्रिंग एज अ इम्यूटेबल। तो क्लियर है अभी? यस सर। चलो ओके, अरे ठीक है, तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, ठीक है, हम लोग जाते हैं अपने यहाँ पे, कुछ बना लेते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल, स्ट्रिंग प्रोग्राम करके, स्ट्रिंग प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है, हम स्ट्रिंग प्रोग्राम करके एक फाइल बना लेते हैं, कहाँ पे स्ट्रिंग प्रोग्राम, और नोटपैड, ठीक है, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग प्रोग्राम, ओके, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
सर ये पब्लिक के हाँ बोलो। सर ये क्या बोल पब्लिक रहे थे, बोलो। हाँ। के कुछ पब्लिक। एग्जांपल्स मैंने देखे हैं तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं तो उसमें सर पब्लिक यूज नहीं था, सिर्फ क्लास था। ए वाला, हाँ तो चलता, कोई दिक्कत पब्लिक नहीं। कब यूज करते हैं? नो इशू, नो इशू, मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हर एक जी। वर्ड का मीनिंग। ये पब्लिक का भी मीनिंग है, यहाँ पे ये स्टैटिक का भी मीनिंग है। दिस वर्ड ओके। ऑल्सो हैव सम मीनिंग। ठीक है, मेन का भी कुछ मीनिंग है। राइट, जैसे स्ट्रिंग को अभी हम सीख रहे हैं, राइट। यस सर। यहाँ पे हम लोग नंबर और आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यस जैसे सर। जैसे आप मैच्योर होते जाओगे जावा के अंदर, वैसे वैसे एक एक ओके। टर्मिनोलॉजी का हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट था, इफ ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कर देते हैं उसके बाद में, एफ डॉट कॉनकैट कर देंगे। इसको क्या कहते हैं, कॉनकैट। कॉनकैट हम लोग कॉनकैट मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे कुछ कलम कर। ओके, आई एम राइटिंग है कलम। ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, जस्ट टू प्रिंट दिस। ठीक है, प्रिंटलन पी आर, प्रिंटलन। ओके, here I am going to print yes. Okay, and again I am going to write this. ठीक है, अब ये दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉन्कैट तो कर लिया है, राइट, कॉन्कैट कर लिया है। बट अभी यहाँ पे हम लोग यस प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जो ओरिजिनल यस है उसी को ये करेगा, उसी को ये प्रिंट करेगा, उसी को प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी तो हमने कॉन्कैट कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको आकाश कड़ामकर तो प्रिंट हो जाए, ये हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, आकाश कड़ामकर करके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अपने इसके अंदर मेमोरी के अंदर आकाश कड़ामकर करके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट रेफर नहीं करेगा, रेफर नहीं करेगा। अभी यहाँ पे हम लोग यस को कर रहे हैं, तो अभी क्या करेगा, ये पहले रेफर कर रहा था इफ आकाश को, अभी ये रेफर करेगा। अभी यहाँ पे यस जो वेरिएबल है रेफर करेगा आकाश कड़ामकर, अभी रेफर करेगा आकाश कड़ामकर। ठीक है, अभी ध्यान दो, यहाँ पे भी आपका आकाश कड़ामकर आ जाएगा, ऐसे आकाश। ठीक है, इट विल कम लाइक दिस हेयर अल्सो एंड हेयर अल्सो। ठीक है, बट यहाँ पे उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डोंट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इट विल प्रिंट दिस, बट यहाँ पे इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस ओनली, हियर इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस ओनली। ठीक है, भरोसा नहीं मुझ पे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे अपने प्रोग्राम का नाम, और जो कि है जावा की। प्रोग्राम का नाम क्या दिया अपन ने, स्ट्रिंग प्रोग्राम करके, ये हो गया अपना प्रोग्राम कंपाइल। अच्छा, यहाँ पे एरर है, तो क्या दिक्कत है, पढ़ लेते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम डॉट, ओके, आउट की स्पेलिंग में कुछ तो भी लिखा हमने, आउट। ओके, ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम कंपाइल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन, नाउ वी आर गोइंग टू रन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला आपका आकाश है, सेकंड आपका आकाश कड़ामकर है। फर्स्ट वाला आपका आकाश है, ये आपका एफओपी आकाश है, और ये एफओपी आपका आकाश कड़ामकर। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि देखो यहाँ पे मॉडिफाइड नहीं हुआ, मॉडिफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, मॉडिफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, चलो ओके, एनी डाउट हियर। नो सर। चलो ओके, गुड। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मेथड्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू सी सम मेथड्स। हम लोग क्या करेंगे, कुछ जावा की मेथड्स है, जैसे कॉनकैट मेथड तो अभी आपने देखी। कॉनकैट मेथड क्या करेगी, ठीक है, इट इज यूज फॉर कॉनकैट, कॉनकैटिनेटिंग। ठीक है, मतलब दो वर्ड्स को अगर हमें ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। कॉनकैट वाले जो मेथड है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जावा के हमारे पास में काफी सारी मेथड्स है, वी डू हैव सो मेनी मेथड्स। ठीक है, जावा के अंदर हमारे पास में काफी सारी, जो ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में हमारे पास में काफी सारी मेथड। ठीक है, काफी सारी मेथड है, उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड हम लोग देख लेते हैं। आज कुछ मेथड हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा करके, स्ट्रिंग मेथड इन जावा करके। ओके,
तो जैसे अभी किसी पेज पे चले जाते हैं हम लोग, इस मेथड पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी गूगल में आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी सारी मेथड्स होती है। ये इंटरनेट, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको काफी सारी स्ट्रिंग के मेथड्स देखिए। इस आर द फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, देन मॉडिफाइड, ठीक है, मेथड एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेथड्स है, दीज आर द मेथड्स, कैर ऐड, कोड, कोड पॉइंट क्या लिखा है, कोड पॉइंट ऐड, ठीक है, कोड कोड पॉइंटर बिफोर, ठीक है, तो क्या है, कंपेयर टू वाली मेथड दिख रही है, कंटेंट्स मेथड दिख रही है आपको, कॉपी वैल्यू ऑफ मेथड दिख रही है, ठीक है, एंड विथ साइड, फॉर्मेट करके मेथड है, ठीक है, फॉर्मेट करके मेथड हो गया, इक्वल्स मेथड हो गया, इक्वल इग्नोर करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी मेथड्स है। ठीक, मैं आपको ये वाली लिंक दे दूंगा, यू कैन रीड। ठीक, मैं आपको भी मेथड्स कैसे यूज करते हैं उसके कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ, हम लोग कुछ मेथड्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड देखते हैं, कैरेट। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द मेथड कैरेट। ठीक है, हम लोग मेथड देख रहे हैं कैरेट। ठीक है, अभी इसको ध्यान दो, कैरेट मेथड क्या करेगी, ये हमें क्या देगी, एक हम बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है, इट विल गिव अस कैरेक्टर, कैरेक्टर एट इंडेक्स, कैरेक्टर एट पर्टिकुलर इंडेक्स, कैरेक्टर एट पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, अभी इंडेक्स क्या होती है ना वो समझ, इंडेक्स क्या होती है समझ जाते हैं। जैसे मैंने कर दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यस इक्वल टू ऐसा कर दिया मैंने कुछ, आकाश। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखो 5 लेटर्स है, 5 लेटर्स है, तो इंडेक्स स्टार्ट होता है अपने जीरो से। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, इंडेक्स स्टार्ट होगा अपना जीरो से, तो ए रहेगा अपना, ए रहेगा जीरो पे, ए रहेगा वन, देन ए 2, ए 3, ए 4। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इंडेक्स कितने हो जाएंगे अपने, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे है ए, फर्स्ट इंडेक्स पे है ए, सेकंड इंडेक्स पे क्या है ए, देन थर्ड इंडेक्स पे क्या है ए, देन फोर्थ इंडेक्स पे क्या है यस, एंड सॉरी थर्ड इंडेक्स पे है यस, एंड फोर्थ इंडेक्स पे है एच। ठीक है, दीज आर द इंडेक्स, दीज आर द इंडेक्स, राइट। तो इंडेक्स इस तरीके से रहेंगे, किसी भी इसमें देखो इंडेक्स अपना जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी जितने भी लेटर्स है तब तक रहेगा। तो अभी मुझे पहले यहाँ ये बताओ कि इंडेक्स आपको क्लियर है। ठीक है, इंडेक्स क्लियर है, तो इंडेक्स हो गया अपने 0 1 2 3 4, दीज आर अवर इंडेक्स, दीज आर अवर इंडेक्स। ठीक है, अभी इसको प्रिंट करना है आपको, प्रिंट करना है आपको, देखना है कि किस इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। ठीक है, अभी इसको यूज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, देखो कैरेट मेथड है, कैरेट मेथड है, तो हम लोग मेथड लिखेंगे कैरेट, कैरेट लिखेंगे, कैरेट लिखेंगे। ठीक है, कैरेट लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा, आपको कौन सा इंडेक्स पता करना है, जैसे मैं बोलता हूँ जीरो, जीरो इंडेक्स, आई हैव टू फाइंड आउट द जीरो इंडेक्स। ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट द जीरो इंडेक्स, राइट। बस किसका आपको जीरो इंडेक्स फाइंड आउट करना है, आपको आकाश का जीरो इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो वर्ड है इसका जीरो इंडेक्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो इस वर्ड का ऑब्जेक्ट कौन सा है, इस वर्ड का वेरिएबल कौन सा है, कौन सा है, वेरिएबल है यस, राइट, वेरिएबल इज यस। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे यस डॉट कैरेट जीरो, कैरेट जीरो। ठीक है, इस तरीके से अपन इस मेथड को यूज करेंगे, कैरेट मेथड को। और यहाँ पे देखो मेथड का पहला वर्ड जो होता है स्मॉल होता है, राइट, हमने मेथड के नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि मेथड का जो फर्स्ट लेटर रहेगा दैट विल बी स्मॉल, उसके बाद में जो भी मीनिंगफुल वर्ड रहेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा। तो देखो कैर का मैंने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है, और एट का मैंने फर्स्ट लेटर जो है ए कैपिटल लिखा है, करेक्ट, राइट, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अभी मुझे बताओ जीरो इंडेक्स पे कौन सा वर्ड है, जीरो इंडेक्स पे कौन सा है ए, राइट, जीरो इंडेक्स पे ए। ठीक है, करेक्ट, ओके। मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे एक मैसेज भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कैर एट, कैर मतलब क्या, कैरेक्टर, कैर मतलब क्या, कैरेक्टर, जीरो इंडेक्स। ठीक है, कैरेक्टर एट जीरो इंडेक्स। ठीक है, चलो ये आ जाएगा अपने को। ठीक है,
चलो अभी आप मुझे बताओ, कैरेक्टर एट सेकंड इंडेक्स, कैरेक्टर एट फोर्थ इंडेक्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अभी, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2। तो कैरेक्टर कैरेक्टर एट सेकंड इंडेक्स क्या रहेगा? कैरेक्टर ए एट सेकंड इंडेक्स क्या रहेगा? ए ए रहेगा, वेरी गुड, ए रहेगा। कैरेक्टर एट फोर्थ इंडेक्स क्या रहेगा? एच एच रहेगा। कैरेक्टर फोर्थ इंडेक्स रहेगा एच। ठीक है, बट ऐसे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करने का। चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं अपन, प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना कंपाइल, प्रोग्राम हो गया कंपाइल, और ये हो गया अपना एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे, कैरेक्टर एट जीरो इंडेक्स ए है, कैरेक्टर एट सेकंड इंडेक्स एच है, और कैरेक्टर एट फोर्थ इंडेक्स एच है। सॉरी, ए ए एच, ए ए एच, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए ए एच। ठीक है, एनी डाउट हियर? नो सर। ठीक है, चलो, तो इसको अपन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। ओके, ठीक है। अभी हम लोग एक मेथड देते हैं, लेंथ करके मेथड है अपने पास में। ठीक है, वी डू हैव लेंथ मेथड, लेंथ मेथड। ठीक है, लेंथ मेथड। तो ये क्या करेगी, ये हमें देगी, ठीक है, ये देगी हमें साइज। ठीक है, साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर। ठीक है, साइज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद में यहाँ पे अपने को देगा स्पेस भी काउंट करेगा, स्पेस के साथ में ये काउंट करेगा सिंबल, सिंबल मतलब जो कुछ भी रहेगा उस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, जो कुछ भी रहेगा, साइज ऑफ वर्ड बोल, साइज ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे, साइज ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे हम, स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो जिसके अंदर कुछ भी रहेगा, जैसे मान लो अगर अपन कुछ लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, एस टी आर इक्वल टू, यहाँ पे अगर कुछ मैं लेता हूँ एन एफ ए आई टी पॉइंट करके, एन एफ ए आई टी पॉइंट। ठीक है, तो अभी इसमें टोटल कितने वर्ड है वो काउंट करना पड़ेगा, इस साइज, इस स्ट्रिंग का साइज काउंट करना है। ठीक है, तो वर्ड जैसे यहाँ पे 3 वर्ड है, यहाँ पे उसके बाद में 2 वर्ड, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर से 5 वर्ड, राइट। बट इसके साथ साथ देखो यहाँ पे एक स्पेस भी है, वी डू हैव द स्पेस। यहाँ पे एक देखो सिंबल भी है, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ काउंट करेगा, इट इज गोइंग टू काउंट एवरीथिंग। ठीक है, इट इज गोइंग टू काउंट एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ स्किप कर देगा, इट इज गोइंग टू काउंट एवरीथिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन। ओके, यहाँ पे देखो पहले काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे एफ टी आर डॉट लेंथ, एफ टी आर डॉट लेंथ, यहाँ पे डबल ब्रैकेट, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो इसका आउटपुट हमें आना चाहिए 12, इसका आउटपुट हमें आना चाहिए 12, राइट। मैं क्या बोला, इफ डबल ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा, इफ डबल ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा, इट इज गोइंग टू काउंट इट, इट इज गोइंग टू काउंट इट। ठीक है, चलो करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम कंपाइल अपना। यार दिख के नहीं रहा। ठीक है, प्रोग्राम हो गया कंपाइल एंड दिस इज एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 आ गया, 12 आ गया, हमने बोला था 12 आएगा, 12 आ गया, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस भी दे दूँ, कुछ स्पेस भी दे दूँ, ठीक है, तो कितनी स्पेस दी मैंने 12 के बाद? ठीक है, 12 के बाद कितने स्पेस दी हमने, 13 14 15 16 17। यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए हमें, हमारा 17 आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं, प्रोग्राम कंपाइल, प्रोग्राम एग्जीक्यूट, देखो 17 आ गया, देखो 17 आ गया, राइट। तो इट इज गोइंग टू काउंट एवरीथिंग। आप यहाँ पे सिंबल लिखो, स्पेस तो कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, इट इज गोइंग टू काउंट एवरीथिंग इनसाइड दिस टू डबल ब्रैकेट। ये जो डबल कोट है, डबल कोट के अंदर जो भी रहेगा सबको काउंट करेगा, सबको काउंट करेगा। ठीक है, एनी डाउट हियर? इसको ऑब्जर्व करो 2 मिनट के लिए, कुछ डाउट है क्या बताओ। कम ऑन, एनी डाउट हियर? नो सर। चलो ओके,
अभी मुझे बताओ इक्वल्स मेथड, बताओ इक्वल्स मेथड क्या करती है? बताओ इक्वल्स मेथड क्या करती है? कंटेंट। कंटेंट चेक करेगी, राइट? दो स्ट्रिंग का ये क्या करेगी, दो स्ट्रिंग का ये क्या करेगी, कंटेंट चेक करेगी। दो स्ट्रिंग का क्या करेगी, कंटेंट चेक करेगी, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। अपने पास में कैसा है, जो स्ट्रिंग क्लास में एक मेथड है, स्ट्रिंग क्लास में इक्वल्स करके मेथड है, वैसे ही एक मेथड अपने को मिलेगी एक ऑब्जेक्ट क्लास करके भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है। अभी ये जो मेथड है ना यहाँ पे, ये मेथड भी कंटेंट चेक करिए। हम जब ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल मेथड अगेन एड्रेस ही चेक करेगी, ठीक है। अभी ये जो इक्वल्स मेथड है, ये मेथड है अपनी स्ट्रिंग क्लास की। ये जो मेथड है, ये मेथड है अपनी स्ट्रिंग क्लास की, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास की मेथड क्या चेक करेगी, कंटेंट। स्ट्रिंग क्लास की मेथड क्या चेक करेगी, कंटेंट। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। बट हमेशा कंटेंट चेक करती है, ऐसा नहीं है। जब बात स्ट्रिंग की आएगी तो ये कंटेंट चेक करेगी, जब बात स्ट्रिंग की आएगी तो ये क्या करेगी, इट विल चेक कंटेंट, इट विल चेक कंटेंट। और उसके बाद में आउटपुट देगी है ट्रू या फॉल्स। ये आउटपुट देगी अपने को ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। आउटपुट देगी ट्रू या फॉल्स में। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम लोग, लेट्स कंसीडर करो, मैंने यहाँ पे आकाश लिख दिया, ठीक है। वी विल क्रिएट वन मोर, ठीक है। हम लोग और एक क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे आकाश लिखा, यहाँ पे भी क्या लिखते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं आकाश, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं आकाश, ठीक है। तो मुझे बताओ दोनों का कंटेंट सेम है क्या? कौन, दोनों का कंटेंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट है, राइट। चलो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके मैं कुछ और वर्ड ले देता हूँ, ठीक है। दोनों का कंटेंट हमें समझ में आ रहा है, ये डिफरेंट है। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे स्ट्रिंग str1, फिर लिखेंगे इक्वल्स, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग str2, str2, राइट। तो मुझे बताओ इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स। देखो जब मैं बोलता हूँ ना, अभी यहाँ पे और एक टेक्निकल वर्ड बताता हूँ, ठीक है। हमारे लैंग्वेज में आउटपुट बोलूं मैं या फिर रिटर्न बोलूं, फॉल्स। ठीक है। आउटपुट बोलूं या रिटर्न बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। टेक्निकल लैंग्वेज में अपनी आउटपुट बोलूं मैं या फिर रिटर्न बोलूं, दोनों का जो ए रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है। कभी कभी मैं बोलूंगा व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न, मैं बोलूंगा ये रिटर्न क्या करेगा, इसका मतलब ही मेरा वही है कि आउटपुट आउटपुट क्या देगा करके, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान देना, क्योंकि अपन टेक्निकल लैंग्वेज में आउटपुट वगैरह नहीं बोलते, अपन बोलते कि ये रिटर्न क्या करेगा करके, ठीक है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप अपने फिर छोटे छोटे अच्छा। नोट्स बना दिया करो, ठीक है। तो बताओ ये रिटर्न क्या करेगा, जी सर। क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो फॉल्स। वेरी गुड, इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स, इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ तो भी, and what it is going to return, this line, ट्रू। true, it is going to return true, ठीक है। it is going to return true। चलो चेक कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ठीक है। चलो ओके, तो इक्वल्स मेथड, वी आर क्लियर विद द इक्वल्स मेथड। चलो इक्वल्स मेथड भी क्लियर है, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक चीज देखते हैं, देखो अपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। अपने को दोनों को कंपेयर करना है, जैसे मान लेते हैं इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। मुझे अभी बताओ FTR1 और 3 सेम है या डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, फॉर बी से, ठीक है। जितना अपन पढ़े उसके बाद से इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। बट यहाँ पे देखो अपने को समझ में तो आ रहा है ना, कहीं भले ही वो डिफरेंट है लेकिन है तो सेम ही। यस। दोनों जगह पे आकाश आकाश लिखा है, भले ही वो डिफरेंट है, ठीक है। अपने जावा की लैंग्वेज में बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे बस स्पेलिंग छोटी बड़ी है, तो यहाँ पे स्पेलिंग छोटी बड़ी है, ठीक है। तो अगर आपको कभी स्पेलिंग अगर इग्नोर करनी है, स्पेलिंग बोलते हैं तो मैं कहता हूँ अपर केस लोअर केस जो रहता है ना,
ठीक है, अपर केस लोअर केस, अगर आपको इग्नोर करना है, अगर ये चीज आपको इग्नोर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वल इग्नोर केस करके, इग्नोर केस करके अपने पास में मेथड इक्वल इग्नोर केस करके, तो ये मेथड क्या करेगी, इट इज गोइंग टू इग्नोर द केस। ये जो केस सेंसिटिव है ना अपना जावा जो है केस सेंसिटिव है, तो इट इज गोइंग टू इग्नोर इट। ठीक है, ये जो मेथड है ना इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगी, इनको इग्नोर कर देगी। ये छोटा बड़ा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे को, आई एम गोइंग टू इग्नोर इट। ठीक है, वो बोलेगा भाई आई एम गोइंग टू इग्नोर इट। ठीक है, चलो एक प्रिंट करके देखते हैं। देखो, पहला फॉल्स आ गया, सेकंड ट्रू आया, पहला फॉल्स सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स आया, सेकंड ट्रू आया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कंपेयर करें, नॉर्मली कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली भाई दोनों कंटेंट डिफरेंट है मेरे लिए, क्योंकि जावा क्या है केस सेंसिटिव है, इसमें कैपिटल है और स्मॉल है सेम नहीं होता है, कैपिटल है स्मॉल है सेम नहीं होता है। ठीक है, पर यहाँ पे हमने लिखा इग्नोर इक्वल इक्वल्स इग्नोर केस, हम लोग क्या बोले, जो केस सेंसिटिव वाला इशू है उसको इग्नोर कर दे करके, उसको इग्नोर करते करते उसने बोला ओके बॉस, उसने रिटर्न किया ट्रू, उसने रिटर्न किया ट्रू। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे इक्वल्स इग्नोर केस। कोई डाउट इसमें? Yes. ठीक है, अगेन वी आर डन विद दिस, इक्वल सिग्नल केस भी हो गया अपना। ठीक है, चलो अभी कोई मेथड इक्वल इक्वल केस भी हो गया। ठीक, अभी एक मेथड और याद आई मेरे को, इसमें इतनी सारी मेथड्स है ना, अभी इसको करते हैं अपन, एक मेथड अपने पास में रिप्लेस कर। ठीक है, वी हैव द अनदर मेथड रिप्लेस करके, तो वो क्या करेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आकाश कलम कर करके। ठीक है, चलो ये नाम हो गया मेरा, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने को क्या करना है, इक्वल इग्नोर के इसकी जगह में कर देता है यहाँ पे रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस, तो दिस मेथड इज गोइंग टू टेक, ओके यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, इट विल चेक द कंटेंट विदाउट bothering about the case। चलो ओके, ठीक है, अब ये क्या करेगी, रिप्लेस, इट विल रिप्लेस वन, ए रिप्लेस द कंटेंट बाय अनदर कंटेंट। ठीक है, एक कंटेंट को क्या करेगा, अनदर कंटेंट से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, आकाश कणमकर करते हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे FTR1, FTR1, ठीक है, डॉट रिप्लेस मेथड अपने पास में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अभी रिप्लेस में आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेगा, आपको क्या रिप्लेस करना। ठीक है, आपको क्या रिप्लेस करना है मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैं आकाश, ठीक है, यहाँ पे हमने आकाश लिखा है, आई एम गोइंग टू रिप्लेस आकाश, पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आकाश। ठीक है, आपको आकाश के किस वर्ड से रिप्लेस करना है, किस वर्ड से रिप्लेस करना है आपको, चलो मान लेते हैं कोई वर्ड एक आधा आकाश है, तो मैं कुछ लिख देता हूँ, यहाँ से अभिषेक लिख देता हूँ, अभिषेक लिख देता हूँ। ठीक है, अभिषेक लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकाश रिप्लेस हो जाएगा अभिषेक से, आकाश रिप्लेस हो जाएगा अभिषेक से। ठीक है, ध्यान दो। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी ये जो आकाश आपको रिप्लेस करना है अभिषेक से, तो इसको आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा स्ट्रिंग यस टू, किसी तो भी वेरिएबल में, ये जो अभी आकाश कड़म करे यहाँ पे ये FTR1 में है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिषेक कड़म कर आ जाएगा, अभिषेक कड़म कर आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, जैसे आकाश कड़म का मैंने स्टोर कर दिया है FTR1 के अंदर, तो अभी अभिषेक कड़मकर हो जाएगा, क्योंकि आकाश रिप्लेस हो जाएगा अभिषेक से, तो अभिषेक कड़मकर की आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया, एक नया वेरिएबल ले लिया। अगर आपको सेम वेरिएबल में स्टोर करना है तो भी आप कर सकते हो, तो भी आप कर सकते हो, फिर उस केस में आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, उस केस में आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, FTR1, ठीक है, FTR1, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन SOP लिखेंगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर लिखेंगे अपन FTR1। ठीक है, FTR1, ओके ऑलराइट, चलो बढ़िया। देन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग F2। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे F2। ओके, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे?
दोनों का जो आंसर रहेगा दोनों का जो आंसर रहेगा वो रहेगा अभिषेक कड़मकर। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। नहीं है तो फिर मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग F2 लिखा है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग F2 लिखा है, राइट? बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट str लिखा, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग str1 क्यों नहीं लिखा? इसको देखो ना, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग F2 लिखा है बराबर। अगर आप ये दो लाइन को कंपेयर करोगे, एक लाइन होगी और एक लाइन STR होगी। ऑन, क्योंकि सर STR हाँ ऑन बोलो। ऑलरेडी स्ट्रिंग्स अपन यूज कर लिए थे। करेक्ट, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है कि str जो है, str का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, वो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया है एक बार। यस ठीक है, str का डेटा टाइप यस स्ट्रिंग सर। है, वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, इसलिए बार बार डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं है। या बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं, लेकिन F2 जरूरत का है। हमने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। जो F2 है, इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है करके, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है करके डिफाइन करना पड़ेगा। यस सर। चलो, वेरी गुड। ये हो गया अपना प्रोग्राम कंपाइल, ये हो गया अपना एग्जीक्यूट। दोनों का आंसर देखोगे आप, अभिषेक कड़मकर आएगा, आ गया। राइट, दोनों का आंसर है अभिषेक कड़मकर। ठीक है, तो अब इधर यू गेट द आंसर फ्रॉम दिस और यू गेट द आंसर फ्रॉम दिस, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम। ठीक है। हो। चलो अब एक तब तक ऑफर करो, मैं मेरे ऑफिस के कुछ आया है क्या वो एक बार मैसेज चेक कर देता हूँ, क्योंकि आपको बार बार आवाज आ रहा होगा, नहीं टुम टुम करके आवाज आ रहा है क्या कुछ? नहीं सर। नहीं आ रहा क्या? हाँ, बट मेरे ऑफिस का लैपटॉप बज रहा है बार बार। तो एक मुझे चेक करने दे, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं 15-20 मिनट के अंदर ही। कोई इश्यू है? नहीं है इधर। ओके, सेकंड एक, इट वाज नॉट फॉल्ट। क्या बोला? ठीक है, अपने नाम से कुछ नहीं मिला। ओके, ठीक है, अभी क्या करते हैं, कितनी मिनट हो गई अपनी? कॉनकैट कैरेट बैंक इक्वल्स इक्वल सिग्नल केस रिप्लेस। ठीक है, अभी कोई मेथड कंटेंट्स मेथड। ठीक, चलो एक अपने को आंखों के सामने दिख रही है कंटेंट्स मेथड, तो हम इसको देख लेते हैं कंटेंट्स मेथड क्या करती है करके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए वाली जो कंटेंट्स मेथड है, कंटेंट्स मेथड क्या करेगी? कंटेंट्स मेथड पर चेक करेगी कि वो प्रॉपर, वो जो कंटेंट है, ठीक है, वो जो कंटेंट है उसके अंदर है क्या। ठीक है, वो कंटेंट उसके अंदर, उस मेथड के अंदर वो कंटेंट है क्या, वो चेक करेगी, नथिंग एल्स। ठीक है, नथिंग नथिंग एल्स। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपको यही से मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे तो कंटेंट्स मेथड है। ठीक है, कंटेंट मेथड यहाँ पे देखो, कैर सीक्वेंस यस करके, कैर सीक्वेंस यस करके, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ftr1। ठीक है, आप यही से इसको यूज कर सकते हैं, ftr1 डॉट कंटेंट्स मेथड लिखेंगे अपन, कंटेंट्स ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे आप लिख दो कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर कुछ लिखना है, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए के ए करके, ए के ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ दिस स्ट्रिंग कंटेन्स द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू, मतलब ये क्या करेगी, देखो कंटेंट्स क्या बोला इसने, ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स देगी। यहाँ पे इसका देखो रिटर्न टाइप है बुलियन। मुझे बताओ बुलियन क्या करता है, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू देता है हमें फिर।
डू एग्री विथ मी? बुलियन क्या करता है? ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है हमें, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है, राइट? तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो मेथड रहेगी, इट इज दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, राइट? दिस मेथड इज गोइंग टू राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है? तो मुझे बताओ इसके लिए ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा अपने को? कौन इसके लिए बताओ मुझे ट्रू मिलेगा? मतलब ए क्या करेगी? ए चेक करेगी ए के ए, ठीक है? ए के इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं ए के ए दिख रहा है क्या आपको? यस सर। है तो ए ट्रू करेगी, है तो ट्रू करेगी। अगर वो कंटेंट है तो क्या करेगी? ट्रू करेगी। मुझे बताओ ए बी ए ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? या फिर ए एम ए, ए एम ए कहीं दिख रहा है क्या आपको? नो सर, नो सर। नहीं है, तो फिर क्या करेगी? फॉल्स रिटर्न करेगी, इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स, ठीक है? चलो, ये हो गया प्रोग्राम कंपाइल अपना, ये हो गया अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। ये हो गए अपने कंटेंट मेथड, ये हो गया अपने कंटेंट मेथड। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो दिस इज वर कंटेंट मेथड, ठीक है? सिंपल सिंपल मेथड है, मतलब इसमें अपन देखने जाए तो आपको मैंने अभी बताया कितनी सारी मेथड, ठीक है? वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स। तो उसमें से अपने को जो जो मतलब, वैसे तो काम में कभी भी कोई भी आ सकती है, अपन कुछ बोल नहीं सकते इंडस्ट्री के अंदर, बट हमें यहाँ पे बस ये देखना है कि हम लोग मेथड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, मेथड्स को कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज हमें देखनी है, ठीक है? कुछ मेथड्स मैं आपको ऑलरेडी नोट्स के अंदर वगैरह दे दूंगा, ठीक है? कुछ मेथड्स मैं आपको ऑलरेडी नोट्स के अंदर दूंगा, जैसे अपर केस लोअर केस, मतलब किसी स्ट्रिंग को अगर हमें अपर केस करना है, जैसे यहाँ पे जैसे आकाश लिखा हुआ है, ये कंप्लीटली स्मॉल में लिखा है, इसको कंप्लीटली कैपिटल में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर कहीं पे कंप्लीट कैपिटल है तो उसको स्मॉल में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो टू अपर केस टू लोअर केस वगैरह ऐसी कुछ मेथड्स होती है, ठीक है? ऐसे कुछ मेथड्स भी अपने पास में है, मैं आपको नोट्स में ऐड करके दे दूंगा उसको, ठीक है? मतलब एकदम ही बेसिक मेथड है, उसको डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं, एकदम ही बेसिक मेथड है, उसको डिस्कस करके कुछ मेथड नहीं। अगर आप ये देखोगे नोट्स देखोगे तो नोट्स में आपको मेथड्स मिल जाएगी, नोट्स में आपको मैं ऐड करके दे दूंगा, बस वो मेथड पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है? चलो अभी कोई और मेथड देखते हैं, ठीक है? अभी मेथड 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 इंडेक्स ऑफ करके एक अपने पास में मेथड है, इंडेक्स ऑफ करके, ठीक है? तो देखो यहाँ से अपने को नाम से समझ में आता है, नाम से समझ में आता है ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू गिव अस द इंडेक्स, ठीक है? ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू गिव अस द इंडेक्स, ठीक है? इट विल रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ऑफ वर्ड कैरेक्टर, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। इट विल रिटर्न इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट फर्स्ट ऑकरेंस करके, ऑकरेंस, ठीक है? मतलब क्या है? मतलब क्या है देख समझ ले, मतलब वन इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ अगर मैं करता हूँ के, ठीक है? इंडेक्स ऑफ मैं करता हूँ के, ठीक है? इंडेक्स ऑफ मैं करता हूँ यहाँ पे के, ठीक है? इंडेक्स ऑफ मैं करता हूँ के, तो मुझे बता फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है के का? फर्स्ट इंडेक्स क्या है के का? कौन बताओ फर्स्ट इंडेक्स क्या है के का? कौन इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना सीखा ना आज? ये हो गया जीरोथ इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट कौन इंडेक्स, सा ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, सेवन? ये फोर्थ, राइट? सेवन, तो के का फर्स्ट इंडेक्स क्या है? सेवन, टू और सेवन। वो नहीं, वन है, वन है, जीरो से स्टार्ट होगा ना इंडेक्स। ओके ओके ओके। मैं क्या बोला? इंडेक्स जीरो। जीरो से स्टार्ट होगा। ये काफी कंफ्यूजिंग वाला काम है, ठीक है? बट इसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि रोज काम में आएगा। अगर ये नहीं समझ लिया, आपने ध्यान में नहीं रखा तो कंफ्यूज होते जाओगे बार बार। इंडेक्स स्टार्ट होगा जीरो से, राइट? और ये मेथड क्या करेगी? इट इज गोइंग टू रिटर्न द फर्स्ट ऑकरेंस, इंडेक्स वैल्यू फॉर द फर्स्ट ऑकरेंस, मतलब पहला जो ऑकरेंस रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स कितना है अपना? वन है, फर्स्ट इंडेक्स इज वन है, ठीक है? राइट? अभी मैं जैसे दूसरा वर्ड लेता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ अगर मैं करता हूँ एम, ठीक है? एम का इंडेक्स करता हूँ, चलो कैलकुलेट करो इंडेक्स क्या है एम का, एम का इंडेक्स कैलकुलेट करो आप। 10, कितना है? 10। चलो मैं काउंट कर लेता हूँ, ए हो गया जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वेरी गुड। ये हो गया टेन, ये हो गया टेन, ठीक है? अपने पास और एक मेथड, वी डू हैव वन मोर मेथड, ठीक है? जिसमें अपन को मिलता है लास्ट इंडेक्स, ठीक है?
लास्ट इंडेक्स, जैसे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लिखा है ना, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ मुझे होता के का लास्ट इंडेक्स कौन सा है? अभी देखो यहाँ पे के का जो फर्स्ट इंडेक्स था वो तो 1 आ गया था, के का लास्ट इंडेक्स कौन सा है बताओ? देखो ए 10 पे था, ए 11 पे हो जाएगा। 11। ठीक है, 11 पे हो जाएगा, राइट? यही, ये वाला ही के है। जैसे इसमें देखो 3 के है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो लास्ट वाला इंडेक्स जो है 11 पे। ठीक है, तो वो 11 आना चाहिए, आंसर आना चाहिए हमारा 1 10 11, 1 10 11। ठीक है, ये हो गया कंपाइल, ये हो गया एग्जीक्यूट। देखो 1 10 11 आ गया, 1 10 11, 1 10 11, राइट? वी गॉट 1 10 11। ठीक है, एनी डाउट है? सर जो सेंटर का के है उसको फाइंड करना हो तो कैसे? इसको जो सेंटर का के है, सेकंड के है तो। ए वाला, हाँ। ठीक है, फिर आपको ऑल ऑकरेंस ऑफ के फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑल ऑकरेंस ऑफ के फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अपने पास डायरेक्ट मेथड है फर्स्ट के लिए और लास्ट के लिए। ठीक है, बीच वाले अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू राइट द ओके प्रोग्राम। ओके। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, लॉजिक कैसे लिखना है। ठीक है, वो इंटरव्यू क्वेश्चन है वाला, फाइंड ऑल द occurrences of this particular word for that particular word, right? So that will be your interview question. ठीक है, वो भी हम लोग जब लॉजिकल प्रोग्राम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक होने के बाद, ठीक है, एट दैट टाइम वी विल टेक दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये भी हो गया, इंडेक्स वाला मेथड भी हो गया अपना। चलो इंडेक्स वाला मेथड भी हो गया। ठीक है, चलो एक काम करो, अभी यहाँ पे मुझे आपका, अभी क्या प्रिंट करेगा ये? इनवैलिड। कौन अभी क्या, अभी क्या प्रिंट करेगा वो? इनवैलिड। अभी वो प्रिंट करेगा -1, इट इज गोइंग टू प्रिंट -1। ठीक है, तो जब भी अगर आपको वो वर्ड अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो एट दैट टाइम दैट इज गोइंग टू रिटर्न -1। ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। क्लियर है? बस सर। चलो ओके। ठीक है, अभी एक इम्पोर्टेंट मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव से ये वाली मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब जॉब करने जाओगे तो जॉब में आपको ये काफी यूजफुल रहेगी। ठीक, काफी यूजफुल रहेगी। पहले मैं भी बेसिक में पढ़ाता नहीं था, बट एक बार ऑफिस में मुझे कोड लिखना था जिसमें सबस्टिंग मेथड यूज करनी थी, मैं बोला अरे हाँ इतने बेसिक मेथड है, तो फिर मैंने ये बेसिक मेथड बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतनी सारी मेथड है, मैंने देखा ना इसमें कितनी मेथड्स है। अभी सभी मेथड्स पढ़ाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, राइट? तो जैसे जैसे हमें काम पड़ता है वैसे वैसे हम लोग कोई कोई मेथड देख लेते हैं। कुछ फॉटअप मेथड से जो मैं हर क्लास में पढ़ाता हूँ, 2 3 मेथड एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, कुछ मेथड्स कभी कम पढ़ा देता हूँ, कुछ नहीं ऐड कर देते हैं हम लोग उस हिसाब से। ठीक है, तो अभी सबस्ट्रिंग क्या होगा? सबस्ट्रिंग मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, सम पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, ये क्या करता है? स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स लेगा, स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स लेगा, फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स लेगा और आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स लेगा और आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमने आकाश कड़म लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मेथड यूज कर रहा हूँ सबस्ट्रिंग, ठीक है, सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग में मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई इंडेक्स दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग इंडेक्स देते हैं यहाँ पे 1 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट यहाँ पे इंडेक्स 6। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स 6 कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान, जैसे मैं यहाँ पे 6 इंडेक्स दूंगा, ये क्या करेगा, राइट फ्रॉम 6 इंडेक्स बाकी का सभी जो रहेगा इट इज गोइंग टू प्रिंट। ठीक, इट इज गोइंग टू प्रिंट एवरीथिंग। ठीक है, फ्रॉम दैट इंडेक्स इट इज गोइंग टू प्रिंट, इट इज गोइंग टू प्रिंट फ्रॉम दैट इंडेक्स। ठीक है, जो भी इंडेक्स हम देंगे उस इंडेक्स के बाद वाला जो भी देगा इट इज गोइंग टू प्रिंटेड, इट इज गोइंग टू प्रिंटेड। चलो क्लियर है? यस सर। और आई थिंक नेटवर्क चला गया।
आई एम ऑडिबल? यस नेटवर्क चला गया। एक मिनट हाँ। चल क्या देख लेता है। 15 ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स दे दिया फिक्स करके। यहाँ पे हमने एक इंडेक्स दे दिया फिक्स करके। यहाँ पे हम लोग एक कोई और इंडेक्स देते हैं। ठीक है, और एक आधा कोई इंडेक्स दे देते हैं। जैसे कहा गया अपना ये आ जाएगा अपना 6 पे। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 7 पे, इतना 8 पे, इतना 9 पे, इतना 10 पे, इतना 11 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 11। आई एम गोइंग टू गिव हियर 11। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो। अभी क्या होगा ना यहाँ पे, जब यहाँ पे दो इंडेक्स देता हूँ। ठीक है, जब मैंने एक इंडेक्स दिया, वो क्या करेगा, उस इंडेक्स पे एंडिंग तक वो प्रिंट करेगा। उस इंडेक्स पे वो एंडिंग तक प्रिंट करेगा। ठीक है। बट जब मैं यहाँ पे दो इंडेक्स देता हूँ तो क्या करेगा, इफ इंडेक्स पे लेके इफ इंडेक्स तक, इफ इंडेक्स तक वो प्रिंट करेगा। ठीक है। तो छठवां इंडेक्स देख लेते कौन सा है। 0 1 2 3 4 5 6। 6 पे है की। ठीक है। 7 8 9 10 11। 11 पे है अगेन के। 11 पे अगेन के, राइट। तो ये के को प्रिंट नहीं करेगा। लास्ट वाले इंडेक्स को प्रिंट नहीं करेगा, ये करेगा 6 7। ठीक है, 8 9 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, 6 7 8 9 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, नॉट गोइंग टू प्रिंट, नॉट नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड 11th इंडेक्स। 11th इंडेक्स। ठीक है। ये क्या करेगा, 11th इंडेक्स को कंसिडर नहीं करेगा। 11th इंडेक्स को कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। ये हो गया अपना प्रोग्राम कंपाइल। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया, क्यों एरर है, पढ़ भी सकते हैं अपन यहाँ पे। कैन नॉट फाइंड द सिंबल str1 something, कैन नॉट फाइंड बोल। Did we write anything? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये बराबर है, ये बराबर है str1 डॉट सबस्ट्रिंग। स्पेलिंग गलत है क्या कही हमारी। ये क्या हो रहा है, मेथड सबस्ट्रिंग इंट। इंट बराबर है, इंट दे दिया हमने। वेरिएबल स्ट्रिंग ऑफ टाइप स्ट्रिंग, कैन नॉट फाइंड सिंबल। str1 डॉट सबस्ट्रिंग और इंडेक्स दे दिया हमने 6 नंबर का। करेक्ट है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है क्या आपको। नो सर सब बराबर सब बराबर है। एक बार फिर से करके देखो। एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल बोल रहे हैं लोग। कैन नॉट फाइंड सिंबल। सबसे इंट इंट ये भी बराबर है भाई। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। प्रोग्राम तो बराबर है अपना।
प्रोग्राम इज करेक्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str1। ओके 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 ओके। उसी को चेंज तो नहीं कर रहा है। नहीं, यहाँ पे str1 ही देखा हमने। हाँ बराबर है। क्यों बटे। सिंबल बोला तो चलो एक बार छोटा करके देखते हैं। ओके, तो दिस मेथड सीम्स टू बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अभी ये इट इज नॉट एज पर आवर नेमिंग नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बाद से इस तरीके से मेथड होनी चाहिए अपनी। ठीक है, एज पर द नॉमेनक्लेचर द मेथड शुड बी लाइक सबस्ट्रिंग, बट इस मेथड ऐसी है। ठीक है, ये मेथड जो यहाँ पे एफ जो है स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पे जो एफ जो है स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है, इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, जबकि सबस्ट्रिंग ओके इट माइट बी कि पूरा वर्ड एक ही वर्ड हो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो है दिस इज सबस्ट्रिंग, इसको हमने एग्जीक्यूट किया। इसे एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि हमने वो चेंज किया था प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो कलम कर और नीचे में कलाम। ठीक है, यहाँ पे देखो कलम कर और यहाँ पे कलाम। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से यहाँ पे जो सिक्स्थ इंडेक्स था हमारा, सिक्स्थ इंडेक्स के था, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न एवरीथिंग राइट फ्रॉम द के इंडेक्स, केथ इंडेक्स, के का जो भी इंडेक्स रहेगा उससे। और यहाँ पे सिक्स में, सिक्स से लेके के से लेके 11th इंडेक्स में, टिल 11th इंडेक्स। टिल मतलब वो के को कंसिडर नहीं करेगा, सॉरी 11th इंडेक्स को कंसिडर नहीं करेगा। टिल मतलब इट इज नॉट गोइंग टू कंसिडर 11th इंडेक्स। टिल मतलब इट इज नॉट गोइंग टू कंसिडर 11th इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है चलो, ओके ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। ठीक है। ठीक है, अभी क्या करे क्या करे क्या करे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको और थोड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, और कुछ मेथड्स है। ठीक है, कुछ मेथड्स देंगे, जैसे स्टार्ट विथ करके मेथड अपने पास। ठीक है, स्टार्ट विथ मेथड है। ठीक है, उसके अंदर एंड विथ मेथड है। स्टार्ट विथ मेथड क्या करेगी, ये यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप लिख दो मेथड स्टार्ट विथ करके, ठीक है, जब मैं यहाँ पे लिख के कर ही लेता हूँ। ठीक है, एफ ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट विथ करके मेथड है। ठीक है, ए भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स। ठीक है, स्टार्ट विथ। ठीक है, क्या ए स्टार्ट विथ ए हो रहा है क्या, मुझे बताओ। जो अपनी स्ट्रिंग है, इज दैट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए, स्ट्रिंग ए के साथ स्टार्ट हो रही है क्या। ओके, जब स्टार्ट हो रही होगी तो इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू। इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू। अगर स्टार्ट नहीं हो रही होंगी तो इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट विथ। वैसे ही अपने पास में मेथड है एंड विथ कर। ठीक है, वैसे ही अपने पास में मेथड है एंड विथ कर। ठीक है, इट विल बी एंड विथ, इट विल बी स्टार्ट विथ। ठीक है, एंड विथ। ठीक है, दिस मेथड विल बी एंड विथ। ठीक, एंड विथ। ठीक है, तो यहाँ पे एंड विथ में क्या है, यहाँ पे आर है, तो आर के साथ एंड हो रही है। ठीक, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड आप के आर भी लिख सकते हो, के आर भी लिख सकते हो तो भी चलता है।
यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे ए के साथ नहीं होती, ठीक है। तो ए क्या चेक करेगा, स्टार्ट भी थे, ए के साथ स्टार्ट हो रही है क्या, हो रही है तो ट्रू, बी के साथ स्टार्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही तो एक रिटर्न करेगा फॉल्स। ए करेगा एंड विथ के आर के साथ एंड हो रहा है क्या, के आर के साथ एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये करेगा ट्रू। एंड विथ ए के साथ एंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, एंड के साथ ए हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कर दीजिए फॉल्स। ठीक है, इट इज गोइंग टू राइट फॉल्स, हियर इट इज गोइंग टू राइट फॉल्स, हियर इट इज गोइंग टू राइट ट्रू, हियर इट इज गोइंग टू राइट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ट्रू करेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं अपने इसको। प्रोग्राम कंपाइल, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक, एकदम बेसिक बेसिक है, आप एक एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। एक एक बार आप इसको पढ़ लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, एक एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। चलो ठीक है। हम्म, ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, एक और सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ए मेथड है, ठीक है, ए मेथड है, यहाँ पे देखो अपने वर्ड्स देखो कितने, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितने, 5 3 8 8 5 13, टोटल यहाँ पे जो है 14 है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी आ रही थी जब ये अपन ने गिनी थी, लेंथ कितनी कितनी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ जो भी आएगी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ देख लेंगे। ठीक है, अभी अपने पास में क्या है, एक मेथड है ट्रिम करके, वी डू हैव वन मेथड ट्रिम करके, ठीक है, वी डू हैव वन मेथड ट्रिम करके। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम करके मेथड है अपने पास में, वो मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू यूज दैट मेथड str1 डॉट ट्रिम करके, ट्रिम करके अपन मेथड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ट्रिम वाली मेथड यूज करेंगे, ठीक है, ट्रिम मेथड क्या करेगी, जितने भी स्पेस है उसको रिमूव कर देगी। ट्रिम मेथड क्या करेगी, इसको रिमूव कर देगी, जितनी भी स्पेस रहती है ना, यहाँ पे देखो स्पेस है ना, इसको रिमूव कर देगी, स्पेस को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। ठीक है, चलो चेक कर लेते सच में करते हैं क्या। प्रोग्राम करेंगे अपन पहले कंपाइल, ठीक है, उसके बाद में करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, दोनों जगह पे 14 14 ही आया है, ठीक है, मतलब इसने इसको ट्रिम नहीं किया है, ट्रिम नहीं किया है। str1, यहाँ पे str1 डॉट लेंथ, ट्रिम नहीं किया उसने उसको, ऐसे कैसे ट्रिम नहीं किया भाई, सही है ना सर? 14 14 नहीं, ट्रिम ए स्पेस गायब होनी चाहिए ना यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ओके ओके, एक मतलब फिर एक अगर ट्रिम एक करने के बाद भी सर वो जीरो से स्टार्ट करेगा, है ना? हाँ, स्टार्ट जीरो से ही करेगा, लेकिन ये स्पेस को काउंट नहीं करेगा ना, पहले इसमें स्पेस को काउंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 5 वर्ड, यहाँ पे 8 8 5 13, और यहाँ पे 14, तो टोटल 14 कर रहा हो। ठीक है, देखो साइज जो रहेगा ना 1 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर उसके अंदर है। ठीक है, कैरेक्टर स्पेस सिंबल जो भी है, ठीक है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। ट्रिम मेथड एंडिंग से स्पेस कम कर, ट्रिम मेथड क्या करेगी, एंडिंग एंड स्टार्टिंग से स्पेस कम करेगी, बीच में से नहीं करेगा, एंडिंग एंड स्टार्टिंग से करेगा। ठीक है, उसके लिए अपन दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ये एंडिंग एंड स्टार्टिंग से स्पेस को रिमूव करेगा। ठीक है, जावा सी कंपाइल, तो देखो यहाँ पे 17 आ गया, नीचे 14 आ गया, 17 एंड 14, 17 एंड 14 क्लियर है। सर दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा आपको, नोटपैड नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा है, पहले नहीं दिख और आपका ये दिख रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट। एक मिनट यार, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मेरा ही नेटवर्क इशू। रहा। तो हो रहा हाँ, आई 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 बिलीव कि मेरा ही नेटवर्क इशू। है, खराब है, वो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा था, बाद में शो हो। एक मिनट, मैं पहले नेटवर्क दूसरा कनेक्ट कर देता हूँ।
कान कनेक्ट टू दिस नेटवर्क बोलता है क्योंकि कनेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट, मैं वो दूसरा वाईफाई चेक कनेक्ट। बस मेरी साइड से ही नेटवर्क इशू। प्लीज 2 मिनट। हिच्या मायाच्या घरामध्ये आम्ही तुला बंद बंद करता. चलो, ओके। आई एम ऑडिबल क्लियरली? स्क्रीन शेयर लोडिंग है यार।